और नीतीश कुमार का वहाँ होर्डिंग लगा। होर्डिंग क्या लगा? तो इनका पुल गिरने का, मोस्ट अनरिलायबल पर्सन का, इस तरह का जो भी वहाँ कंटेंट डाला गया। दूसरा, बेंगलुरु में जो इनको एक आस था कि अच्छा ठीक है आज हम कन्वेनर बन जाएंगे इस इंडिया का, वहाँ भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके कोई व्यक्ति जो गया है उस अलायंस में बैठ करके बातचीत करने के लिए, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मूल होता है, कहने मतलब कि शादी हो और कन्यादान से पहले आप भाग आए, तो उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये भाग आए जो होने वाले दूल्हा थे। तो इनको कैसे मान लें कि मतलब ये इस कन्वेनर होंगे, कैसे मान लें? नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संयोजक बनने पर एक बार फिर से संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में जितने भी दल हैं उनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। देखा जाए तो बीते दिन जिस तरह से कांग्रेस और केजरीवाल में रार देखने को मिला और फिर से केजरीवाल को मनाने की बातें की जा रही है, क्या ऐसे में लगता है कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम सफल हो पाएगी? क्या नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे और लालू यादव का सपना पूरा हो पाएगा? तो इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोजपा प्रवक्ता राजेश सिंह। सर, स्वागत है आपका न्यूज फॉर में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपके सारे श्रोता को और आपके व्यूअर्स को भी हम अभिनंदन करते हैं। सर, क्या लगता है नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है तो कह सकते हैं कि इसमें 26 या 28 दल, तो 28 प्रधानमंत्री के इसमें दावेदार हैं। और संयोजक जब बनना होता तो बेंगलुरु में ही इनको बना दिया जाता, लेकिन जब बेंगलुरु में इनको नहीं किया गया और ये मुंह फुला करके चाचा और भतीजा दोनों वहाँ से चल दिए, मतलब अब खेल किनका था? कहने वाले लोग तो कहता है कि सब लालू जी का खेल था, इनका पोस्टर भी लगवा दिया गया। कहने वाले लोग बोलता है आरजेडी ही ने कांग्रेस को कह करके। देखिए, कांग्रेस के वहाँ सरकार है कर्नाटका में, बेंगलुरु उसकी राजधानी है बेंगलुरु, और वहाँ कोई होर्डिंग पे लगे नीतीश कुमार का पोस्टर, तो ये हजम होने वाली बात नहीं कि सरकार के बिना मंशा का, बिना कांग्रेस के समर्थन का, अब कांग्रेस को गाइड या तो आरजेडी लालू प्रसाद यादव कर रहे हों या कोई और कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई तो गाइड किया। और नीतीश कुमार का वहाँ होर्डिंग लगा। होर्डिंग क्या लगा? तो इनका पुल गिरने का, मोस्ट अनरिलायबल पर्सन का, इस तरह का जो भी वहाँ कंटेंट डाला गया। तो एक तो बखिया उधेड़ दिया नीतीश कुमार का वहाँ। दूसरा, बेंगलुरु में जो इनको एक आस था कि अच्छा ठीक है आज हम कन्वेनर बन जाएंगे इस इंडिया का, वहाँ भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके कोई व्यक्ति जो गया है उस अलायंस में बैठ करके बातचीत करने के लिए, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मूल होता है, कहने मतलब कि शादी हो और कन्यादान से पहले आप भाग आए, तो उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये भाग आए जो होने वाले दूल्हा थे। तो इनको कैसे मान लें कि मतलब ये इस कन्वेनर होंगे? कैसे मान लें? ये तो पीएम मटेरियल बनने के लिए कि पीएम में मेरा नाम जाए, पीएम कैंडिडेट का हमको लोग बोले मेरे बारे में। तो इन सारी बातों को देखिएगा वंदना जी, तो वहाँ पे जितने लोग उतना प्रधानमंत्री का दावेदार। और ये लोग, लगता है क्या कि देश के 140 करोड़ जनता का इन लोग चिंता कर रहे हैं क्या? लालू जी के अपनी तेजस्वी, मीसा, तेज प्रताप, सोनिया जी के राहुल, आपके किन्हीं के शरद पवार जी को सुप्रिया सुले, तो जितने लोग, केजरीवाल जी खुद परेशान, तो ये तो जितने लोग हैं खुद अपने खुद के लिए, ये जितने लोग हैं अपनी चिंता कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली एंड ऑफ द फैमिली, इतने में ही लोग घूम रहे हैं। यही इनका चिंता का मूल मंत्र है, यही चिंता है। ये कोई इंडिया मतलब बना है भारत के विकास के लिए और भारत के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं बना है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से जब अलग हुए थे और महागठबंधन में शामिल हुए थे, तो पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बिहार को आगे नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव करेंगे। लगता है अब ऐसे में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है साफ हो रहा है, क्योंकि लालू यादव धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उन तमाम चीज़ों से अब दूर करना चाह रहे हैं और खुद तेजस्वी यादव को सत्ता पर
काबिज करना वो देखिए, वो तो देखने को भी मिलता है। और प्लान बनाने में तो जो होंगे वो बहुत माहिर होंगे। प्लान तो बना करके इनको समझा दिए चाचा को कि आप होइएगा कन्वेनर, आप पीएम मटेरियल हैं, आप बनिएगा पीएम, बउआ हमर बनेगा सीएम। तो ये तो सारा प्लान बनाया गया। इनको कन्वेनर कांग्रेस बनने नहीं देगी। ये कन्वेनर बनेंगे नहीं तो सीएम पद छोड़ेंगे नहीं, और ये जब सीएम पद ना छोड़ेंगे तब बउआ सीएम का शपथ लेंगे नहीं। ले दे करके ढाक कर 3 पात, इन लोग सब यहीं के यहीं रहेंगे। और ये लोग, एक बात तो निश्चित है कि साथ नहीं रहेंगे। ये 2024 का जो चुनाव बोल रहे हैं कि साथ जितने घटक दल मिले हैं, मैं लिखित दे सकता हूँ, साथ तो चुनाव इन लोग नहीं लड़ेंगे। मन में इतनी तरह की वैमनस्यता पहले से ही जब आपको तोपे हुए है, आपको एकदम पूरा से कवर्ड किए हुए है, आप कहाँ जा कर के इंडिया के बारे में सोचिएगा और कहाँ जा कर के आप 2024 के चुनाव के बारे में सोचिएगा। 24 घंटा तो सेल्फ ओरिएंटेड हो चुके हैं। हम कहाँ, हमारे बेटवा कहाँ, हमारे बउआ कहाँ, हमारी बिटिया कहाँ, कहाँ ये सोचेंगे आपके और मेरे बारे में। निश्चित तौर पे। लेकिन बिहार में विपक्ष भी यही कहा कि लालू प्रसाद यादव जब पहले राहुल गांधी से मुलाकात कर लिए तो नीतीश कुमार में हड़बड़ाहट थी कि हम कब जाकर के राहुल गांधी से मिलें, और कब जाकर के जो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच जो बातें हुई, मटन का जो इन लोगों का पार्टी चला, उसी समय नीतीश कुमार भी हड़बड़ाहट में थे। लगता है कि इन लोगों का तालमेल सही तरह से बैठ पाएगा। कौन सा ऐसा मंत्र लालू यादव को देने गए थे राहुल गांधी को? देखिए, एक बात बताते हैं, लालू जी हैं पुराने खिलाड़ी, और इस बार लालू जी नीतीश जी को अच्छे से ट्रैप कर लिए हैं। और याद कीजिए 2017 में क्या बोलते थे नीतीश कुमार कि जो तरीका है इनका काम करने का, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो उस समय जब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे तो आज कैसे कंफर्टेबल आप होंगे? यानी कि उस समय भी कंफर्टेबल नहीं थे और आज भी डिस्कम्फर्ट में जा चुके हैं। लेकिन अब करे तो क्या करे, चिड़िया जब चुके ही खेत। इनका तो अब कोई ना आगे नाथ ना पीछे पगा, अब तो गए काम से। इनको इसी तरह से ये आखिरी पारी खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ये आखिरी पारी है। आखिरी पारी में भी 2-3 ओवर बचा हुआ है इनके हाथ में। यानी या तो ये समर्पण कर दें या तो बउआ इनसे छीन लेगा। आगे इनको संयोजक नहीं बनना है, ये तो तय है। ये संयोजक नहीं बनने वाले हैं। एक सवाल है ऐसा कि नीतीश कुमार जब 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय चिराग पासवान को जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जो है बीजेपी ने खड़ा किया था। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने सब मीडिया में भी रखा था कि हमारा छोड़ने का कारण यही था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही चिराग पासवान को लेकर, चाहे वो जदयू के प्रवक्ता हो या फिर मंत्री हो, कोई भी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है चिराग पासवान को हमारे खिलाफ खड़ा किया था। क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, नीतीश कुमार को उस बात का भी भय है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब एनडीए के पार्ट बन गए हैं? देखिए, एक बात बताते हैं। सबसे पहले तो जो भी इस गलती को और जो इस भ्रामक गलतफहमियां फैलाते हैं, हमारी पार्टी हमारे अपने सोच से चलती है, अपनी नीति और सिद्धांत से चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत काबिल हैं, माकूल हैं। वो एक 30 सालों से 40 सालों से एक कह सकते कि उनके घर में जो एक राजनीति का एक ये रहा है, तो उसको भली भांति देखें कि इंस्टीट्यूशन में वो पले बढ़े हैं। राजनीति के जो कह सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय में, वो किसी दूसरे के कहने से क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सोचने वाले के अपना काम है, वो सोचें। आदरणीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से सवाल किए कि क्या 20 साल के आपके सत्ता में नली गली ही बनाने का काम आपको बिहार की जनता वोट करती है क्या आप एक अच्छे स्कूल दिए, क्या आप एक अच्छे मॉडल एजुकेशन का बना करके बिहार को दिए 20 साल में? क्या आप कितने इंडस्ट्रीज लगाएं, रोजगार के लिए आप युवाओं के रोजगार के लिए आपने क्या किया? ये सवाल अगर कोई करे और उनको ये बात बुरा लगे तो क्या सवाल करने वाले लोग बुरा हैं क्या? आप सत्ता में हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपके विपक्ष आपसे जब सवाल करे तो उसके माकूल जवाब आप दें। आप इन सारी बातों से बचने के लिए आप कहेंगे कि उनको इस्तेमाल करके फलाना जगह पे हमारे खिलाफ में उतार दिया गया,
फलाना प्लान करके फलाना ऐसे कर दिया। अरे भैया, जो सवाल खड़ा किया गया आपके खिलाफ में उसके जवाब तो दीजिए ना। पहले आपने कौन सा मॉडल तैयार किया बिहार को? बिहार के युवा गुजरात, बिहार का युवा पंजाब, बिहार का युवा महाराष्ट्र, बिहार का युवा कर्नाटका जा कर के दहाड़ी का काम करे। आपने 20 साल में ये अपना छाप छोड़ा है बिहार को। आपने कौन सा ऐसा मॉडल तैयार किया जिस पे बिहार का युवा आप पे फक्र करे कि नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे संजीदे काम किए जिसके कारण हम लोग उनको वोट करें। आप बताइए, ऐसे 5 काम का नाम बताइए। तो नीतीश कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं, रिजेक्टेड हुए 2020 के चुनाव में, बट 6-9 जोड़ करके फिर भी वो बने हुए हैं। वहाँ से डिसीव हुए, वहाँ से डिच किए आकर के महागठबंधन में। तो इनका तो पूरी राजनीतिक अगर करियर देखा जाए, अगर इनका पूरा हिस्ट्री देखा जाए, तो ये डिच करने की ही राजनीति की है। तो अगर इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं उसमें भी जाएंगे और संयोजक बनेंगे तो इंडिया को ही छोड़ देंगे क्या डिच किए बिना? अभी तक के 7 बार में 7 बार ही डिच किए हैं, तो ये 8वां बार क्यों चुकेंगे? 8वां बार भी डिच करेंगे। सो मेरा कहना है कि इनको इस बात का जीरोक्स बाहर आ चुका है, इनका एक्सरे बाहर आ चुका है कि डिच करने में नंबर 1 पे हैं, इसलिए इनको नहीं बनाएंगे कन्वीनर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था लोजपा प्रवक्ता राजेश सिंह का, जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी की है कि कभी भी यह संयोजक जो है इंडिया का नहीं बन सकते, इंडिया गठबंधन का। दूसरी बात इन्होंने यह भी कही कि 2024 आते आते ये तमाम घटक दल एक साथ नहीं हो पाएंगे और आपस में मिलजुल करके लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन ये तो समय के गर्भ में है, आगे क्या कुछ होता है वह भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।